हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम ज्योग्राफी का थर्ड सेशन शुरू करने जा रहे हैं PYQ में। तो इसको क्विक रिवीजन में जल्दी करते हैं, जल्दी देखते हैं कितना कर पाते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। सेकेंड है, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का कथन कारण का क्वेश्चन है तो उसको सीधी सी आप लोग ट्रू एंड फॉल्स लगाएं। अगर ये पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है तो ये तो हमारा ट्रू है, यानी कि आर मेरा सही है। अब देखना है, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। भैया ऐसा थोड़ी होता है। पूरे पृथ्वी पर आप कहीं भी जाएंगे, अगर आप 1 kg के हैं तो आपका 1 kg ही होगा। सेकेंड क्वेश्चन, भूपट्टी में बहुतायत पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? भूपट्टी पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। आप इसका एक चार्ट है, ये याद कर लेंगे तो आई होप कि इससे क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व होगा, याद रहेगा, छोटी छोटी गलतियां ना करें। और आता है ऑक्सीजन 46.1% है, सिलिकॉन 28.2% है, एल्युमिनियम 8.2% है। लगभग वो 80% के आसपास ये तीन ही है। बाकी सब जो भी है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 80% का अप्रोक्स सबसे ज़्यादा कौन किस से मिलान है, तो आप ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम ये तीनों मिला देंगे तो आपका 80% के अप्रोक्स चला जाता है। दिन रात जिस कारण से होता है, रोटेशन, परिभ्रमण, सब जानते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। दिन और रात बराबर होगा तो सूर्य की किरण सीधे पड़ेगा। उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा, दक्षिणी ध्रुव, कर्क रेखा। तो देखते हैं, इसका एक चार्ट है, चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। बहुत अच्छा, इसको ध्यान से देखें। पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट ले लें समझने के लिए। देखिए, ये हमारा चारों अर्थ है, अर्थ है, अर्थ है, अर्थ है एंड अर्थ है। अब यहाँ 20 से डिवाइड किया हुआ है, यानी कि दिन रात बराबर है। ये भी है, दिन रात बराबर है। ये पूरा शैडो है, यानी कि यहाँ पूरा बड़ा रात है और यहाँ पे वाइट है, यानी कि यहाँ पे पूरा दिन है। तब यहाँ पे देख सकते हैं, और ये हमारा सन है। तो जब बराबर रहेगा तो ये मीडिएटर, इक्वेटर है। इक्वेटर के टाइम पे अगर इक्वेटर जैसे ऐसे हो रहा है, इक्वेटर, तो ये इक्वेटर मध्य रेखा के समय दिन रात बराबर होता है। अब कब दिन रात बराबर होता है, अगर ये देखेंगे तो देखो 20-22 जून को दिन रात बराबर है, 21-22 दिसंबर को दिन रात बराबर है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी। मौसम बदलन का क्या कारण है? मौसम बदलन का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, यानी चक्कर लगाना, एवं सूर्य के चारों ओर घूमना, यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रहा है और चक्कर भी काट रहा है, तो मौसम बदलना। एक और गलती हो गया कि यहाँ मौसम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऋतु होना चाहिए। तब क्या होता है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना वो अपने अक्ष पर झुके रहना। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना वो अपने अक्ष पर झुका रहना। इसका आंसर होगा सी। पृथ्वी
का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुके रहना, ये ऋतुएं बदलती हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। पृथ्वी के पृष्ठ पर कहीं भी, पूरे पृथ्वी के सरफेस पे कहीं भी, उदाहरण एग्जाम्पल के लिए आप दिल्ली ले लो, दिन में दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पृथ्वी सूर्य से अधिक निकट होता है। क्या कर रहा है, सर्दियों की अपेक्षा गर्मी में पृथ्वी सूर्य से अधिक निकट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। क्या, पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी की पृष्ठ दिशा में अधिक झुकी होती है, बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट। चलो इसको आप देख लो, जून यानी गर्मी में, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा अर्थ सरफेस है। जून यानी कि हेड गर्मी, तो ये क्या है, उठा हुआ है। दिसंबर सर्दी, सर्दी में झुका हुआ है, तो नज़दीक कौन हुआ, दिसंबर के टाइम में। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी पर गिरने वाले सूर्य की किरणें सर्दी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होना है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। यहाँ देख सकते हैं, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग विंटर, अर्थ है द शैलो एंगल, a sun ray hit the earth slip angle। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। सूर्य, सपोज करो ये सन है, ये पृथ्वी है, इसका डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। अब एक ये सन हो गया और ये पृथ्वी हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर। सेम कर रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या होगा। तो पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, ये भी संभावना नहीं है। हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, हाँ भैया ये तो होगा। पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी, ये भी कुछ नहीं है। हमारे अर्थ की अवधि कम जाएगा, जब इतना डिस्टेंस है तो अभी का जो समय है वो कमेगा, तो वैसे कि समय कमेगा। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं, एकदम ट्रू है, पूर्व दिशा में ही छोड़े जाते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, और इसलिए उपग्रह को निकास में वेग मिल जाता है। पृथ्वी पश्चिम में पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाती है, ये सही है। पृथ्वी कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी के पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं, नहीं रे भैया ये गलत है, हमेशा पश्चिम की तरफ से छोड़ा जाता है, इसलिए हमारा एक गलत और सही। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद सूर्य पर चली जाएगी, कभी नहीं। चंद्रमा पर चली जाएगी, कभी नहीं। पृथ्वी पर गिरेगी, कभी नहीं। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल तक साथ उसी कक्षा में घूमते रहेंगे, परफेक्ट। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी कि मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित में किस से बना हुआ है। एल्युमिनियम, क्रोमियम, लौह, सिलिकॉन। तो इसका एक याद होगा आप सभी को, सियाल क्रस्ट में, सीमा मेंटल में,
नीफ है कोर में, तो ये हमारा नीफ है, निकेल एंड फेरस। तो यहाँ पे क्या है, लौ, कोर में हमारा लौ। समय अवधि का तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा का समय अवधि कम है। ठीक है, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। एक गलत है और आर सही है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, बिल्कुल सही होगा। आप इसका एक चार्ट है, चार्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। मरकरी का है 89, 87, वेनस का 2 to 4, पृथ्वी का 365 और मार्स का 188। तो किसका कम है, क्लियर हो गया। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। मंगल पे जी है, बर्फ, छत्रकों की हिम शीतकलन, जल की उपस्थिति। यहाँ आप देख सकते हैं मार्क्स पे डिस्टेंस है, लाइट ईयर है। सबसे भारी उपग्रह, सबसे बड़ा होगा वही भारी होगा, बृहस्पति। आप यहाँ सब देख सकते हैं 189 इंटू 10⁻25, फिर मास ऑफ है 56.85, फिर यूरेनस का है, इस तरह सबका अलग अलग है। बृहस्पति का विलय होता है, बृहस्पति का विलय किसका होता है। सिलिकेटों का बना हुआ, अस्तित्व विहीन होते हैं, बहुत घना एवं अपारदर्शक होता है, उपयुक्त में से सभी होता है। बृहस्पति का विलय सिलिकेटों का बना होता है, लेकिन एक्चुअल में ये धूलकण होता है, डस्ट से बनता है। धूलकण का होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सिलिकेट का बना हुआ है। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 के निम्नलिखित में किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया। क्या है, कैसिनी सटर्न का। आप यहाँ देख सकते हैं, ये नासा के साइट से लिया हुआ है कैसिनी। ये सब क्वेश्चन जिस ईयर आपका करेंट से कुछ ऐसा प्रक्षेपण हो तो उसको ज़रूर याद रखें, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम को लेकर पर्पज़ से। सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म है, बिल्कुल नहीं, आगे पता चलेगा। शनि का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे उपग्रह है, बिल्कुल नहीं। तो हमारा एक गलत, दो गलत, एक इसमें ये भी गलत, दो इसमें ये भी गलत, एक दो इसमें ये भी गलत, तो हमारा सी सही हो गया। यानी कि नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों का घिरा होता है, बिल्कुल सही है। फोबोस और डेमोस मंगल का 2 उपग्रह है, बिल्कुल सही है। आप सोचेंगे कि बुध तो सूर्य से सबसे नज़दीक है तो गर्म उसको होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म है। तो आज हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, सेशन को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि 4th सेशन में 20-30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लेकर क्विक रिवीजन के साथ। थैंक यू दोस्तों।